किया और कुछ गलत बातें कही। उस लड़की ने वहां से जॉब छोड़ दिया, वो एक दूसरी जगह पे जॉब करने लग गई। और तीसरी बार आखिर उसके माँ बाप ने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं। जब वो शादी करने के लिए गई तो जानते हैं हुआ क्या? हस्बैंड ने उसको 1 साल के बाद उससे ठीक से व्यवहार करना बंद कर दिया। तब उसको क्या लगा कि सिर्फ मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ वासना को पूरा करने के लिए शादी की थी। बाप वासना से भरा हुआ मिला, बॉस वासना से भरा हुआ मिला, हस्बैंड वासना से भरा हुआ मिला। आप जानते हो उस लड़की की मेंटालिटी क्या हो गई? ये सब जेंट्स ऐसे ही होते हैं, हाथ में लेते हैं, यूज करते हैं, बाद में पूछते भी नहीं है। आप जानते हो उसके बाद क्या हो गया? अगर कोई उसे अच्छा जेंट्स भी मिलता ना, जो उसको अच्छे से बात करता, उस टाइम पे वो यही समझती थी शायद ये भी कुछ फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। जानते हो उसके विचार कभी बदल नहीं पाते थे। याद रखना, अगर आपके विचार नहीं बदलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड बॉन्डेज। इसे कहते हैं बंधनों में। शैतान कुछ लोगों की मेंटालिटी को, इतना सोच को। आप मुझे एक बात बताइए, हम कई बार प्रेयर करते, प्रेयर करने के बाद भी हम लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाते कि यार ये मेरे लिए परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा? जानते हो क्यों? इसको कहते हैं अनफेथ का बॉन्डेज। शैतान ने बचपन से हमारे अंदर इतने गढ़ बनाए हैं कि कई बार हम चाहकर भी अपने आप को नहीं बदल सकते। अब जानते हो आपको क्या करना है? याद रखिए, अब मैं आपको जो बता रहा हूं, बाइबल कहती है यीशु ने खून बहाया है। वो खून आज से 2017 साल पहले क्रॉस पे बहाया गया था। आप जानते हो यीशु मसीह ने यह कब कहा पूरा हुआ? क्रूस पर। उसके हाथ में उस समय क्या था? टेल मी। When Jesus से पूरा हुआ, उस समय उसके हाथ में क्या था? ब्लड। आप चाहते हो कंप्लीट होना, यूज इज ब्लड। अब कैसे खून यूज करते हैं बताइए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यीशु ने खून बहाया, मैंने आपको पूरा नॉलेज दिया कि ब्लड में लाइफ है। इजराइल के लोग खून बहाते थे। अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, बताइए इसको यूज कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया कि खून बहाया गया, ब्रदर ठीक है बहाया गया, अब ये भी तो बताओ उसको यूज कैसे करते हैं? आप में से कोई बताइए। इतने साल से आप मसीह में हैं, क्या आपको ये पता है कि हाउ वी यूज ब्लड? नहीं सिस्टर, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हो। हाउ यू यूज द ब्लड ऑफ जीसस। आप यीशु का खून कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, समझिए आप किसी बात से एडिक्ट हो। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? वे पाप किए बिना रह ही नहीं सकते। पतरस में एक वर्ड लिखा गया है, लिखा है इनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, और एक जगह पे लिखा गया है इन्हें लालच का अभ्यास हो चुका है। आप जानते हो कुछ पाप इतने गहरे हैं हमारे अंदर जो हमें छोड़ते नहीं है, जानते हो? और कई बार आप देखते हो कोई बीमारी है, आ रही है जा रही है, जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है। मैं आपको आज कुछ कन्फेशंस देता हूं, अगर आप वो कन्फेशंस करोगे ना, हर दिन आप ये महसूस करोगे कि कैसे वो ब्लड आपको बहुत सारे गलत विचारों से बचा रहा है। सुनिए, मैंने एक वचन पढ़ा आपके सामने जिसमें ऐसा कहा गया है, उसी के लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है। राइट? बोलिए जोर से। बहुत जोर, कम आवाज आ रहा है, जोर से बोलिए। लिफ्ट योर हैंड, बोलिए यीशु मसीह के लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है। जब भी आज के बाद आप ये महसूस करो कि कोई बॉन्डेज आपको कंट्रोल कर रहा है, उसी समय कहो मेरे बाप ने आज से 2017 साल पहले मेरे लिए खून बहाया था, उसी खून में छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, डीमन सुनते हैं आपको। तेरे लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है, यह परमेश्वर को नहीं बोलना है हमें। जानते हो किसको बोलना है? एक डीमन जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करना चाहता है। मैं एक घर में गया था,
एक लड़की के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। और जानते हो उस लड़की में से दुष्ट आत्मा बाहर आके उससे मुझे क्या बोला? बोला जा यहां से। और जानते हो उससे मुझे क्या बोला? आई नो द एड्रेस ऑफ यू। मैं तेरे घर की एड्रेस जानती हूं। कल्याण में रहती है वो लड़की आज भी। उसने मुझे बोला मैं तेरे घर की एड्रेस जानती हूं, तू यहां से जा। मैंने कहा चुप कर, निकल। जानते हो उसने मुझे क्या बोला? तू जा, मैं इसको प्रोस्टिट्यूट बनाऊंगी। मैं उस दिन समझा ये क्या है सब। मैंने उसको बोला नो, दिस बॉडी बिलोंग टू जीसस। यह बदन यीशु मसीह का है, तू उसको कुछ नहीं कर सकती। और उसने हमारे माइंड को बहकाने के लिए क्या बातें कही। मैं सीता हूं, मैं गीता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पता नहीं किस किस के नाम ले रही थी। तब मैंने उस आंटी से पूछा, आंटी ये कौन है? हाँ ब्रदर ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये सब मर चुके हैं, तो मतलब इनका आत्मा है क्या? अरे दुष्ट आत्मा आपके माइंड को बहकाने के लिए ऐसी ऐसी। आज आप किसी भी चर्च में चले जाओ, जानते हो दुष्ट आत्मा कैसे निकालते? बताऊं? कम दिन हुई इधर, तू अच्छा एग्जाम्पल है। लिसन, यहां पर खड़ा हो जा बेटा। सॉरी दिनेश यहां खड़ा है, ठीक है? कौन है तू? निकल यीशु मसीह के नाम से। कहां से आया है? निकलता क्यों नहीं है? फास्टिंग करके आऊं? डू यू नो आजकल दुष्ट आत्मा को निकालने से पहले उनसे पूरा इंटरव्यू लिया जाता है, जैसे दुष्ट आत्मा उनको जॉब ढूंढने के लिए आई है। जानते हो यीशु कैसे निकालता था? मुझे बताइए। 5 वर्ड्स, बोलो 5 शब्दों से। बताइए वो 5 शब्द क्या है? आप मुझे बताइए वो 5 शब्द क्या है? जब उसने दुष्ट आत्मा से कहा वो निकल गया। बताऊं? चुप रह और निकल जा। 5 वर्ड्स। अब मुझे बताइए वो दुष्ट आत्मा को बात करने क्यों नहीं दे रहा था? हम तो इंटरव्यू लेते हैं ना, वो बात करने क्यों नहीं दे रहा था? वो जानता था ये अपना मुंह खोलेंगे, ये ऐसे ऐसे झूठ बोलेंगे कि शायद मेरा माइंड भी चेंज ना हो जाए। जब भी आप ये देख रहे हो ना कि कोई बॉन्डेज आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसी समय कहो प्रभु यीशु आपके लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है। आज से कुछ साल पहले एक आदमी ने मेरे साथ कुछ गलत किया था। उस आदमी की वजह से मैंने बहुत सफर किया था। और कई बार जब मैं किसी जगह पे बैठता था ना, तो मुझे उस आदमी के गलत कामों का वर्णन करने के लिए मैं अंदर से उकसाया जाता था कि इस आदमी ने जो मेरे साथ किया है ना, मैं किस न किसको बताऊंगा। और तब मैं देखता था कि जब मेरे अंदर ये बंधन बन चुका है, जहां कहीं मैं बैठता हूं मैं उस आदमी के लिए बोलता हूं। तब मुझे परमेश्वर ने कहा आज के बाद जब भी तुझे इस आदमी की निंदा करने के लिए अंदर से विचार आता है ना, उस समय कह तेरे लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ब्लड को यूज करते हैं बोल के, आप जानते हो होता क्या है? यहां पर पत्थर पड़ा हुआ है, हम उसको जोर से हामर मारते हैं। आपको शायद लगेगा पत्थर नहीं टूट रहा है, लेकिन आपको यह समझना है वो पत्थर कमजोर हो रहा है। जब भी आपने मुंह से ऐसा बोलते हो ना, प्रभु आपके लहू में छुटकारा और अपराधों की क्षमा है, आपको बताऊं अंदर क्या होता है? आपके अंदर वो बॉन्डेज ठक से टूटता है। और एक दिन शायद आपको ब्लड ऑफ जीसस के लिए बहुत बार बोलते अगर आप देख रहे हो ना, खांसी आ रही है, उल्टी आ रही है, कर देना। शायद आपको नहीं पता है कि आपके अंदर से कितना कचरा निकल जाएगा। दूसरा वचन बताऊं खून के बारे में। जब भी आप ये महसूस करो ना कि आपके अंदर पाप हो जाने के बाद कुछ गिल्टी नहीं है, कुछ आप रियलाइज नहीं कर रहे हो, उस समय ये कहा करो प्रभु यीशु आपके लहू में मेरा मरा हुआ विवेक जिंदा होता है। बाइबल कहती है प्रभु मैंने अपने विवेक को मारा है, उसे फिर से जिला। कितने लोग घर पे, आप जानते हो अयूब की किताब में क्या लिखा गया है? अयूब के घर के आजू बाजू एक बाड़ा बंधा रहता था। आप में से कितने लोग जब घर को छोड़ते हैं तब आप ये कहते हो घर से निकलने के बाद, फादर आई कवर माई हाउस इन योर ब्लड। कोई दुष्ट आत्मा मेरे घर पे नहीं जाएगी, कोई बीमारी मेरे घर पे नहीं जाएगी। आप में से कोई है जो ट्रेन, रिक्शा, कार में चढ़ने से पहले बोलता है लॉर्ड आई कवर दिस कार इन द ब्लड। लॉर्ड इज माई विटनेस। जब मैं एक्टिवा चलाता हूं ना, मैं से हाथ रखता हूं, प्रभु इस समय तो मैं तेरे राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं,
और मैं जानता हूं मेरे मेरे पीछे पूरा नरक पड़ा है मारने के लिए। फादर, आई कवर माई बाइक इन योर ब्लड। और हम रोज बरोबर पहुंचते। जब आप ब्लड के लिए बात करते हो ना, मालूम है कौन सुनता है? बताइए। एक आखिरी बात बता के मैं खत्म कर रहा हूं अभी। याद रखना, इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई यीशु के खून का प्रचार करता है ना, तो वो एक ही आदमी है, ओनली वन पर्सन। वो जर्मनी से है, लेकिन इन दिनों में वो नाइजीरिया में सेवा कर रहा है। सब जानते हैं ना उसको, रेनार्ड बोंके। उसके जितना ब्लड के ऊपर प्रचार कोई नहीं करता है। जानते हो एक दिन क्या हुआ? रेनार्ड बोंके अपने घर से निकला और जानते हो उसने अपनी आंखों से देखा कि कोई दुष्टात्मा है ना वहां पर खड़ी है। और जानते हैं वो प्लान कर रही थी, चल बोंके को किसी गलत पाप में अटकाते हैं। लेकिन रेनार्ड बोंके एक ऐसा व्यक्ति है जो एवरी डे ऐसा कह के निकलता था, प्रभु मैं अपने आप को आपके लहू में कवर करता हूं, सुरक्षित करता हूं। जानते हो जब एक दुष्ट आत्मा ने ऐसे बात किया तो दूसरे ने को रिप्लाई क्या किया? उसने कहा इसको टच मत कर। बोला क्यों? बोला हेवन में अभी भी 75% एंजल्स जो है ना, सब नीचे आके हमको मारेंगे अगर हमने इसको टच किया तो। जानते हो दूसरे दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? क्यों मारेंगे? उसने कहा उसके सर पे देख कुछ रेड रेड लगा हुआ है। डू यू नो, जब आप ब्लड को अप्लाई करते हो आपको नहीं दिखता, बट डीमन नोस ही इज अप्लाइंग समथिंग। कभी आपने सोचा है क्यों हमें इतने नेगेटिव थॉट्स आते हैं? कभी हमारे ऊपर क्यों इतने गंदे गंदे विचार हम कवर क्यों हो जाते हैं? कभी आपने ये देखा है कि क्यों बीमारी आ रही है, जा रही है, जा रही है, आ रही है? बिकॉज वी आर हियरिंग द ब्लडलेस गॉस्पेल। आज हम ऐसे सुसमाचारों को सुनते हैं जहां पर यीशु मसीह के खून की कोई चर्चा ही नहीं होती है। बस एक ही चर्चा होती है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। अरे वो तो हम करना चाहते हैं ना, हमसे होता नहीं है, हम क्या करें? कौन, मुझे बताइए यहां पर कौन है जो सिन में रहना पसंद करता है? हर व्यक्ति चाहता है यार मैं निकलूं, क्लीन हो जाऊं, लेकिन क्यों हम नहीं निकल पाते हैं? बिकॉज वी नेवर यूज द ब्लड ऑफ जीसस। बोलो प्रभु, मैं आज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आइए अपना दाहिना हाथ अपने ऊपर रखिए सर पे। लॉर्ड आई यूज द ब्लड ऑफ जीसस। कहिए प्रभु यीशु मैं आपके खून को आज अपने ऊपर लगाता हूं। कहिए लॉर्ड आई यूज द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। एवरी बॉन्डेज आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन मेरे अंदर टूट जाएं आज। प्रभु यहां पर जितने भी लोग बीमार हैं, हम हर बीमारी के ऊपर तेरा खून छिड़कते हैं प्रभु। लेट एवरी बॉडी शैल बी हील्ड इन जीसस नेम। लॉर्ड सेट फ्री योर पीपल। आमेन। सब यहां देखिए, एक क्वेश्चन पूछ के आई फिनिश्ड। आप जानते हैं मैंने आज ब्लड के लिए क्यों वर्ड शेयर किया? लिसन, जब ब्लड शेड होता है तब परमेश्वर की आग आती है। जानते हैं ये बात? क्यों पेंटिकॉस्ट के दिनों में आग उतरी? क्योंकि कलवरी पे क्रूस बहाया, खून बहाया गया था। क्यों एलिया ने जब बलिदान किया तब फायर आई? जानते हो इजराइल के लोग कैसे जानते थे कि परमेश्वर ने हमारे बलिदान को एक्सेप्ट किया है कि नहीं गिरा है? आग गिरती थी उनके ऊपर। याद रखना, अनॉइंटिंग फॉलो ब्लड। अभिषेक खून का पीछा करता है। ऑलवेज रिमेंबर। किस चीज का पीछा करता है? ब्लड का। अभिषेक खून का पीछा करता है और किसी चीज का नहीं, क्योंकि खून में लाइफ है। यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए लाइफ दी है। और याद रखना, यहोवा परमेश्वर इज़राइल का न्याय करेगा, चर्च का नहीं। चर्च का न्याय यीशु मसीह करेगा, क्योंकि चर्च यीशु मसीह को दी गई है गिफ्ट में। रिमेंबर ऑलवेज। मैं आपको आज चैलेंज करता हूं, आज आप यहां से जाओगे ना, आप घर तक पहुंचोगे, रात को सोएंगे ना,
आज आपको महसूस होगा कि आपके अंदर यहां पर कुछ निकला है। ट्रस्ट मी और नॉट। आप देखना, आप घर पे जाकर रात को सोएंगे ना, आज आपको कुछ हैवीनेस नहीं, आप कुछ लाइट फील करेंगे कि कुछ निकला है मेरे अंदर से, कुछ है जो परमेश्वर ने आज मुझे ब्लड से निकाला है। प्लीज यूज एवरी डे द ब्लड ऑफ जीसस। आज के बाद कितने लोग ये वचन रोज कहेंगे अपने मुंह से, तेरे लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है। कहिए यस। अगर हो सका तो आने वाले दिनों में हर हफ्ते हम एक बार ब्लड की मीटिंग लेंगे, ताकि और हमें पता चले कि इसको और कैसे यूज किया जाता है। ठीक है।